Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 of class 9, exercise 4.3, linear equations in two variables of NCERT maths book. Now question number 3 is, if point 34 lies on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, then find the value of a. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर कैसे लाई करता है। हमने अभी ग्राफ प्लॉट्स किए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसका ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया, मान लो वो ग्राफ इस तरह से आया, तो उस पर पॉइंट होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये लाइन जो है ये सारी लाइन पॉइंट्स से मिलके बनी है। तो ये जो पॉइंट है 3, 4, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है। मान लो इस इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट है 3, 4, राइट। तो हमें ये बताना है कि अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है तो उसमें a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास x का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट की जगह पर a लिखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। सो हाउ कैन वी फाइंड, जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है तो दैट मीन्स अगर हम उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ इस इक्वेशन पर ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है। जो पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करता है हम उसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम x कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट करेंगे और y कोऑर्डिनेट को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन a में आ जाएगी और वहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस रीराइट दिस इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7 एंड पॉइंट क्या है 3, 4। सो पुट x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 3 है यहाँ पर 3 एंड y इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने ये दो वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, x की और y की। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू a। व्हाट इज a? अब a हमने कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे, x कितना है हमारे पास 3 प्लस 7। अब यहाँ पर 12 आ जाएगा, 3 4 जो 12, 3a, a मल्टीप्लाई 3a प्लस 7। नाउ 3a को हम इस साइड रहने देते हैं और 7 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। सो 3a इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5/3। So value of a is 5/3 when the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7. Okay. Now question number 4 is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. Distance covered as x and fare as y form a linear equation and draw the graph of the equation. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x, सो लेट डिस्टेंस कवर्ड इज x, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने जाना है उसने x डिस्टेंस कवर की, हमें नहीं पता कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की। x में 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर तो x में उसने मान लो सपोज 1 किलोमीटर कवर की
तो उसका रुपीस क्या लगेगा 8। मान लो उसने x की वैल्यू 3 है तो उसके क्या लगेगा 8 प्लस 5 प्लस 5। तो जितनी भी डिस्टेंस कवर की है उसमें 5 रुपीज के हिसाब से जो हमारा चार्ज है वो ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये x डिस्टेंस है तो, और यहाँ हम ये भी लिख लेते हैं कि लेट द फेयर इज y, रुपीज y। अब जिसने x डिस्टेंस कवर की उसके फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो कितना लगा रुपीज 8। तो बाकी कितना बचा, फर्स्ट किलोमीटर का तो 1 लग गया, 8 रुपीज लगे। बाकी कितना बचा, x डिस्टेंस उसने कवर की थी, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज लगा। तो बाकी कितनी डिस्टेंस बची, x माइनस 1। जो x माइनस 1 डिस्टेंस बचेगी उसके ऊपर 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर लगेगा। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज 8। एंड अब फर्स्ट किलोमीटर हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस उसकी कितनी हुई, जिसने x डिस्टेंस कवर की थी, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गई x माइनस 1। एक के लिए 1 किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपीज पे किया, बाकी जितना बचा x माइनस 1 उस पर 5 किलोमीटर पर रुपीज के हिसाब से उसने फेयर देना है। तो फेयर फॉर x माइनस 1 डिस्टेंस कितना होगा 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, कि अगर 1 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज 5 रुपीज लगता है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कितना लगेगा 5 इंटू x माइनस 1। ये हो गया टोटल फेयर। और टोटल फेयर हमने क्या सपोज किया है y, राइट। अब टोटल फेयर किसका है ये, दिस इज टोटल फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब 1 किलोमीटर को छोड़ के। तो टोटल फेयर के लिए हम इसको और इसको ऐड करें तो व्हाट विल बी द टोटल फेयर। टोटल फेयर इज रुपीज 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8। ये 8 हो गया फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और जो ये वाला है ये x माइनस 1 डिस्टेंस कवर करने के लिए रुपीज 5 पर किलोमीटर के हिसाब से ये हमारा फेयर हो गया। तो टोटल फेयर कितना हो गया ये। और अब हमने टोटल फेयर सपोज किसको किया है y को। तो दैट मीन्स उसने कितना टोटल फेयर सपोज किया, कितना टोटल फेयर उसने दिया, दैट इज y इक्वल टू टोटल फेयर है y, और टोटल फेयर हमारा ये आ रहा है अकॉर्डिंग टू हमारी जो स्टेटमेंट हमने जो सपोज किया उसके अकॉर्डिंग टोटल फेयर ये आ रहा है, और जो हमने सपोज किया है वो y है। दैट मीन्स y एंड दीज टू थिंग्स आर इक्वल, सो 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 8। तो यहाँ से हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। नाउ व्हाट विल बी द लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 5 प्लस 8, so y equal to 5x plus 3. This is the linear equation of this statement. अब हमने linear equation तो form कर ली. Now what we have to do? We have to plot the graph for this equation. तो graph. Now question number 5 is, from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in the figure 4.7 and 4.6. And equations of 4.6 are y equal to x, x plus y equal to 0, y equal to 2x, 2 plus 3y equal to 7x. And equations for figure 4.7 are y equal to x plus 2, y equal to x minus 2, y equal to minus x plus 2, and x plus 2y is equal to 6. And these are the graphs given, and we have to find that out of these equations of which equation the given graph is. Okay. So now in this question number 5, we have given two graphs in figure 4.6 and 4.7, and for 4.6 these are the equations given, and for figure 4.7 these are the equations given. ये इक्वेशंस गिवन है, हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ फिगर 4.7 में जो दिया हुआ है
वो कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसके लिए हम ग्राफ पर ये देख पा रहे हैं कि वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स। अच्छे से अगर हम ग्राफ पे देखें तो वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स, -1 1 0 0 एंड 1 -1। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हम सेकेंड पॉइंट के लिए चेक करेंगे, अगर नहीं आती तो हम उसको छोड़ देंगे। दैट मीन्स दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द दैट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। और उसके बाद अगर दूसरा सॉल्यूशन भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल देता है तो फिर हम थर्ड पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में ही लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई तो दैट मीन्स वो जो ग्राफ है वो उस इक्वेशन का है ही नहीं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स के लिए जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट -1 1। हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इसमें -1 1 दैट मीन्स x को हम अगर -1 पुट करें और y को 1 पुट करें, सो वी आर लुकिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। छोड़ दिया इसको, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही तो हमें नेक्स्ट पॉइंट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। सो फिर हम यहाँ लिख देंगे कि नॉट the equation of given graph, right? क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ही नहीं आई अगर हमने फर्स्ट पॉइंट को इसमें पुट किया तो। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, इसमें हम x को -1 पुट करते हैं और y को 1 पुट करते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 आ गया, ये कैंसिल हो गई, 0 इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हमें नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए भी चेक करना है। तो अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करें सेकंड 0 0 पॉइंट के लिए, 0 प्लस 0 0, ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम थर्ड पॉइंट के लिए चेक करेंगे 1 -1, राइट। अब 1 -1 को अगर हमने पुट करना है इसमें किसमें, x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, तो यहाँ 1 और प्लस -1 इक्वल टू 0 आता है, यस, बिकॉज 1 प्लस -1, तो 1 -1 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये देखा कि ये सारे पॉइंट्स के लिए जब हमने x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल मिल रही है। दैट मीन्स द गिवन ग्राफ इज ऑफ द इक्वेशन, द गिवन ग्राफ इज ऑफ द इक्वेशन, which इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें हमने ये तीनों जो पॉइंट्स ग्राफ पर दिए हुए थे वो तीनों पॉइंट्स इसमें रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। तो जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इन फिगर 4.6। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड फिगर 4.7, उसको भी हमने चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट को लेते हैं -1 3, इसको सभी इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं। जिस इक्वेशन के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगा उस इक्वेशन में हम ये दो पॉइंट्स चेक कर लेंगे। सो लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2। हमने लिया पॉइंट -1 3, अब y इज 3 लिखा यहाँ, -1 इज x एंड +2 कांस्टेंट है। अब क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, नो, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसी -1 3 पॉइंट को सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x -2, y is 3, x is -1 and -2, तो यहाँ 3 आ रहा है यहाँ -3 आ रहा है एंड 3 is not equal to -3,
तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं -1 3 को थर्ड इक्वेशन के लिए, -1 3। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, दैट इज y इक्वल टू -x प्लस 2। तो y कितना है यहाँ पर 3 एंड x इज माइनस ऑलरेडी है और x की वैल्यू -1 है, प्लस 2। सो 3 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम अगर दूसरे पॉइंट्स को चेक ना भी करें तो वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द this is the equation of which the graph in the figure 4.7 is given। क्यों? अगर हम ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है, जो ग्राफ है, ग्राफ वाली लाइन है, ये पॉइंट उस पे लाई करता है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स भी उस पर लाई करते हैं, ये भी हमने उसी से देखा। तो अगर ये पॉइंट उस लाइन पर लाई करता है तो दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं और ये ग्राफ जो है ये उसी इक्वेशन का है जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। हमें दूसरे पॉइंट्स के लिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक करके देख लेते हैं 0 2। अगर हम इसमें 0 2 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ -2 तो 0 और 0 आ जाएगा, 2 0, y को 2 पुट करें और इसको 0 पुट करें तो 2 और 2 आ जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, हम इसी तरह से फर्स्ट पार्ट को भी कर सकते हैं या फिर फर्स्ट पार्ट की तरह इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर दिस वुड बी बेटर बिकॉज हमें इसमें सिर्फ एक पॉइंट को चेक करके देखना है, बाकी तो लाई करेंगे ही, क्योंकि एक पॉइंट हमने चेक कर लिया कि ये उस ग्राफ पर लाई करता है और ये दोनों तो लाई करते ही हैं, तो इसलिए ये ग्राफ हमें अपने आप पता चलेगा। एंड दिस इज द ओरल क्वेश्चन, हम ओरली देखकर पता चला सकते हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन उस ग्राफ की है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ इज ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2। So in this way we can check this equation for the given graph by two methods. First, as we did in the part 1, and second in the for the figure 4.7. I think so 4.7 figure के लिए जैसे हमने चेक किया, we should check like that। हम एक पॉइंट को ले लेते हैं, उसको तीनों इक्वेशंस में से पुट करके, जितने भी इक्वेशंस गिवन है उनमें पुट करके देख लेते हैं और जिस इक्वेशन के लिए वो एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कर देते हैं, दैट इज द लाइन और दैट इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। हमें बाकी पॉइंट्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।